चलिए दोस्तों, मिलकर गर्मियों के सीजन के लिए अपने गार्डन को तैयार करते हैं। मतलब आज हम लगाएंगे समर फ्लावर सीड्स को। तो इनको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, मिट्टी कैसे बनानी है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों। विंटर मीशो फ्लावर सीड का बेहतरीन रिजल्ट पाने के बाद अब समय आ चुका है समर फ्लावर सीड्स लगाने का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने मीशो से 101 रुपीज के 40 फ्लावर सीड्स मंगवाए, जिसमें से 20 विंटर फ्लावर सीड्स थे और 20 समर फ्लावर सीड्स। और सच कहूँ तो इन फ्लावर सीड्स ने मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिया, और वो रिजल्ट कुछ इस तरह से मेरे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और अब धीरे धीरे करके सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है। उसी से रिलेटेड आपके भी ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अब समय आ चुका है समर फ्लावर सीड्स को लगाने। तो कृपया करके जो आपने सीड्स रखे हैं फिर समय से बचा उनको लगा दे। मुझे भी आज अपने गार्डन में कोई और काम नहीं सूझ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी काम की शुरुआत की जाए। तो सीड्स को लगाने से पहले मैंने आप सबको जितने भी ये प्लांट्स दिखाए हैं सारे मैंने शो फ्लावर सीड से ग्रो किए, और इनके रिजल्ट सच में बहुत बढ़िया। इसीलिए अगर आप भी समर फ्लावर सीड लगाना चाहते हैं, अपने गार्डन को सुंदर बनाना चाहते हैं, और साथ में ये जानना चाहते हैं कि सीड्स को लगाना कैसे, क्योंकि जब मेरे प्लांट्स एंड में आके कुछ ऐसा रिजल्ट देते हैं, मतलब उनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, तब जाके आपके कमेंट आते हैं कि आपने ये सब कैसे, आपने इनको कैसे मिट्टी कैसे तैयार की। मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप सबके दिमाग में आती है, क्योंकि तब ये रिजल्ट देते हैं। और पिछली बार मुझसे एक गलती हो गई, फ्लावर सीड मैंने लेट ऑर्डर किया, इसकी वजह से अभी ये काफी छोटे छोटे से कुछ ऐसा रिजल्ट दे, और कुछ अभी धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। ये गलती मैं समर फ्लावर सीड में नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं फेब में ही इनको लगाना शुरू कर रही हूँ। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और देखते हैं कि छोटे छोटे बीजों से इतने बड़े बड़े पौधे कैसे तैयार करने हैं, आपने इनको हेल्दी कैसे बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले मैंने मीशो से मंगवाए थे ये छोटे से ग्रो बैग, में भी 5 इंचेस के या फिर 6 इंचेस के हैं। तो इनको मंगवाने का मेन पर्पस यही था कि मैं इनमें ये ढेर सारे बीज लगाऊंगी। पिछली बार मैंने बीजों को कुछ इस तरह के ग्लासेस वाले कंटेनर में लगाया, जो कि लगाना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और मुझे काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आई। बट इस बार मैंने सोचा कि सिंपली इनमें डाल दूं और उनको लगा दूंगी। तो अब ये जान लेते हैं कि मिट्टी कैसे बनानी है। पॉट का तो समाधान हो गया, तो मिट्टी बनी मुझे मिल गई है। ये देखिए मेरे देसी ग्रो बैग्स, ये मतलब पहले मैंने कबाड़ से जुगाड़ ही शुरू किया था। कुछ इस तरह से बोरियों में मैंने ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी मैंने मीशो से ग्रो करके लगाया है, मतलब मीशो फ्लावर सीड से ही ग्रो किया है, और इनका रिजल्ट कुछ ऐसा है। ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं। तो मैं अभी खेतों में नहीं जाऊंगी मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे खेतों में ना कनक की बोआई हुई है, ग्रो बैग खराब हो चुका है। सोचा कि इसी की मिट्टी का इस्तेमाल करूंगी, इसी से इन ग्रो बैग्स को भर के बीजों को लगाऊंगी, मिट्टी की ताकत को भी बढ़ाऊंगी। वो कैसे बढ़ानी है वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, बट उससे पहले हमें ये बड़ा वाला पौधा निकालना पड़ेगा यहाँ से कुछ इस तरह से। तो अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि ये तो वेस्ट है, आप इसे कचरे में फेंक देंगे। नहीं भाई, हम जो हमारे इस ग्रो बैग का लोअर पोर्शन है इससे भर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मिट्टी की कमी भी पूरी होगी और साथ में ये कंपोस्ट का काम भी करेगी। और इस ग्रो बैग में आपको ना ड्रेनेज होल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी ड्रेनेज होल्स है। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी था, तो ड्रेनेज होल्स की आपको कोई भी चिंता नहीं है। और ये मैंने ना 150 रुपीज़ के ख़रीदे, 2 मिले थे मुझे, देखिए। तो इतना सब कुछ काफ़ी है। दोनों ग्रो बैग्स को मैंने कुछ इस तरह से भर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें मिट्टी कैसी डालनी है, हम मिट्टी की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक तत्व से हमारे जो बीज है वो जल्दी से जल्द पौधों का रूप लेंगे और फिर वो बड़े होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो बोरी में मिट्टी पड़ी हुई है इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसे कुछ इस तरह से उल्टा पलटा के हम बाहर निकालेंगे। अब तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी का पूरा ढेर इस तरह से बाहर निकल आया है। अब हम इसे भुरभुरी फॉर्म में ला लेंगे कुछ इस तरह, और इस मिट्टी में नमी पहले से बरकरार है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने अभी आप सबको कहा कि अब इस मिट्टी में ना थोड़े पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, क्योंकि जो जितने भी पौष्टिक तत्व थे इस मिट्टी में वो सारे ये जड़ वाला जो पौधा है, मतलब हमारा गेंदा वाला जो पौधा था वो ले गया है। तो इसमें अब हम पौष्टिक तत्व ऐड करेंगे। वो पौष्टिक तत्व हमने कैसे ऐड करने हैं और वो पौष्टिक तत्व कौन से होंगे ये मैं आप सबको बता देती हूँ। पहले इस जड़ को इस वाले कंटेनर में डाल देते हैं। तो वो पौष्टिक तत्व है हमारे गोबर के उपले। गोबर के उपले में मतलब गोबर जो होता है ना, उसमें 3 प्रकार के
एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों एलिमेंट्स ही पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने काफ़ी बार आप सबको बताया है। चलो आज फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। नाइट्रोजन इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि पत्तों का निर्माण करे। पोटेशियम जो है इसमें भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि जड़ों का निर्माण करता है। और जो फास्फोरस है वो फ्लावरिंग का काम करता है और साथ में तने लाने का भी काम करता है। तो देखा, सही कहा था ना मैं कि ये एकमात्र ऐसी खाद है जो कि आपके पूरे पौधे का निर्माण कर देगी। और इसे डालने के बाद आपकी मिट्टी में जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उन सब की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पौधा तो इन 3 चीज़ों से ही चलता है ना। जड़ होगी, फिर उसके बाद तना होगा, उसके बाद पत्तियां वगैरह होंगी, फिर क्या आएंगे, फूल ही आएंगे। तो इन तीनों से ही पौधे का निर्माण होता है। ये तीनों अगर गोबर के उपले में हैं तो इसे डालने में फिर क्या ही दिक्कत होगी। तो इसे हम कुछ इस तरह से भुरभुरे मिक्सचर में कन्वर्ट करके अच्छे से पूरी मिट्टी में मिला दें। और यहाँ पे मैं पूरे 2 गोबर के उपलों का इस्तेमाल करने वाली हूँ ताकि मिट्टी में ज़रा भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी ना, और हमारे जो बीज हैं ये जल्दी से जल्दी पौधे का रूप ले लें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्सचर में बढ़िया तरीके गोबर की खाद को मिला दिया। अब सिंपली हम इस तैयार हुए सॉइल मिक्सचर को कंटेनर्स में भरना शुरू कर देंगे। फाइनली दोस्तों, दोनों कंटेनर्स को कुछ इस तरह से मैं सॉइल मिक्सचर के साथ फिल कर दिया और ऊपर वाले पोर्शन में मैंने थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद इस तरह से बिखेर के डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि अब हम लगाएंगे बीज। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कंटेनर में पूरे 10 बीजों को लगाऊं, मतलब 10 टाइप के बीजों को लगाऊं। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि ये 20 फ्लावर सीड्स 10 मैंने यहाँ पे रख दी और 10 ही दूसरे कंटेनर में रख दी। तो चलिए अब आप सबको इनके नाम भी बता देती हूँ ताकि अगर आपके पास ये बीज हैं और आप कंफ्यूज इनको लगाना कब है तो आपको भी ये क्लेरिफाई हो जाए कि अब इनका सीजन आ चुका। तो सबसे पहले नंबर पे है नेमेसिया, जो जिसके कुछ इस तरह के फूल खिले। और ये दूसरा सनफ्लावर है, वो भी टोल वाला। और ये कैंडीफट है, ये भी काफी प्यारा सा। और ये कॉस्मोस, और ये गैलेरेडिया, और ये एक्रोसिलिनम। और उसके बाद आ जाता है हमारा बाल्सम जिप्सोफिलिया, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये ब्राइड्स के जूड़े पर लगाया जाता है, ज्वेलरीज बनाई जाती है इनकी। थैंक गॉड अभी ये मेरे पास भी आ जाएगा। और ये ऑर्नामेंटल केले, और ये कोचिया है, और ये मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये जो 10 सीड्स हैं मैं इस वाले कंटेनर में लगाऊं। और नेक्स्ट जो 10 है वो भी आप सबको बता देती हूँ। ये है सनफ्लावर, ये छोटे छोटे वाले होंगे। ये पिछली बार भी मैंने लगाए थे, काफी अच्छा रिजल्ट था। और मॉर्निंग ग्लोरी इन्होंने मुझे 2 बार दे दी। 40 फ्लावर सीड्स मंगवाए थे मैंने, बट इन्होंने 41 भेजे, जिसमें मॉर्निंग ग्लोरी 2 बार है। तो मैंने इन दोनों को सेपरेट करके लगा दिया है, अब यहाँ पे रख दिया। उसके बाद है ये अमरैंथस PYG पिग्माई टॉर्च, ये टॉर्च वाला प्लांट है कोई। और उसके बाद है नेमोफिलिया, और ये कैरोप्सिस सेलोसिया। एक तो नाम इतने ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके। ओस्टेप्सिमर, मुझे तो हंसी आ रही है खुद पे, रहने तो बेइज्जती हो रही है मेरी। ये देखो रेजिडा, और ये रहा हमारा डेमरोफिसिस टाइप का इसका नाम है, डिमोरफोटिका। और ये है कैलोप्सिस। ये देखिए, फाइनली सारे नाम डन हो चुके। आई होप आप सभी ने ध्यान से नाम सुने होंगे, देख भी लिए होंगे। अगर मैंने गलत बोला हो तो अभी हम इनको लगाएंगे। लगाना कैसे है, अब वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। इनको लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल। हम जस्ट पैकेट को ओपन करेंगे और बीजों को हाथ में लेकर इस तरह से मिट्टी में स्प्रेड आउट कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बीज एक ही जगह पर ना गिरे, नहीं तो जब आपके पौधे तैयार होकर निकलेंगे ना तो सारे एक ही जगह पे लगे होंगे और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी भी आएगी। सबसे पहला बीज मैंने लगाया है नेमेसिया, जिसके कुछ इस तरह के फ्लावर्स होंगे। और इस बार मैंने इनको ज़रा भी प्रोटेक्ट नहीं करूँगी। पिछली बार मैंने इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, फिर भी इनके सारे नाम भी मिट गए, पिक्चर्स भी मिट गई। इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस पौधे पे फोकस करूँगी। जब रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा। और सेकंड नंबर पे मैं लगा रही हूँ गैलेरेडिया। तो आप भी सिंपली पैकेट से बाहर निकाल के हाथ में लेके अच्छे से स्प्रेड आउट करेंगे पूरी मिट्टी पे नहीं, पोर्शन डिसाइड कर लेना है। जैसे कि ये यहाँ तक का एरिया नेमेसिया का है, तो उससे अगला वाला ये एरिया मैं गैलेरेडिया को दे दूँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्प्रेड आउट करके हम गैलेरेडिया को भी लगा देंगे। थर्ड नंबर पे लगाएंगे हम जिप्सोफिलिया। वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी देखने में प्यारे लगते हैं ये। और इनको मैं सेंटर वाले पोर्शन में लगाऊंगी कुछ इस तरह से। सेंटर का जो एरिया है ये मैंने जिप्सोफिलिया को दे दिया। फोर्थ नंबर पे है एक्रोलिनियम। देख लीजिए, बीजों को हम मिक्स नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा दूरी पे इस तरह से छिड़क के लगा देंगे।
ठीक है, और एक जगह पे भी नहीं फेंकेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बना के इस तरह से अच्छे से स्प्रेड आउट करके लगाएंगे। 5th नंबर पे आता है हमारा टॉल सनफ्लावर, तो इसको भी हम लगा देंगे। तो इसे मैं इस तरह से साइड वाले एरिया में लगा दूंगी। देखते हैं कितने टॉल निकले हैं इसके फ्लावर्स। थोड़ा डिस्टेंस बना के ये लीजिए। 6 नंबर पे आता है हमारा कोचिया, जो कि ग्रास होगा, ग्रास टाइप ही होगा, तो इसे भी हम लगा देंगे सेम प्रोसेस से। नेक्स्ट है हमारा बालसम, जिसके कलरफुल टाइप के फ्लावर्स होंगे, तो इसे भी मैं इस नेक्स्ट पोर्शन में लगा देती हूँ अच्छे से स्प्रेड आउट करके। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स, जिसे कैंडीफट है, मतलब कैंडीफट के नाम से जाना जाता है। तो इनके सीड्स को भी हम कुछ ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं लगाया, तो यहाँ पे बीच में डाल देंगे। उसके बाद है हमारा कॉस्मोस, तो ये भी काफ़ी प्यारे से फ्लावर्स होंगे, तो इनको भी हम इस वाले एरिया में डाल देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, तो मॉर्निंग ग्लोरी को हम इस वाले पोर्शन में डाल देते हैं। इसके कुछ ही सीड है, मैक्सिमम 5-6 सीड थे इसके। और एंड में हमारे ऑर्नामेंटल क्ले, तो इनको भी हम लगा देते हैं यहाँ वाले पोर्शन में। तो ये लीजिए दोस्तों, पूरे 10 फ्लावर सीड्स को मैंने एक ग्रो बैग में लगा दिया है। अब सेम ही हम इस वाले ग्रो बैग में अपनाएंगे और एंड में आपको बताऊंगी इनके साथ करना क्या है, इनको कवर कैसे करना है, ये वो सो जितनी भी बातें वो आपको एंड में बताऊंगी। उससे पहले इनको भी लगा लेते हैं। लगाऊंगी मैं सनफ्लावर ड्रॉप, तो सनफ्लावर के कुछ इतने से सीड्स दिए हैं, इनको हम कोने पे लगा देंगे। 2nd नंबर पे अमरनैंथस पिग्मी टॉर्च है, तो इसके सीड्स काफ़ी छोटे छोटे से हैं, तो इनको हम बहुत ध्यान पूर्वक तरीके से बाहर निकाल के ध्यान से यहाँ पे स्प्रेड आउट कर देंगे इतने एरिया में। 3rd नंबर पे है कैरोप्सिस, तो कैरोप्सिस को भी बाहर निकाल के नेक्स्ट एरिया में इस तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे। और ये है 4th नंबर पे डेमरोफेटिका, कुछ ऐसा नाम है, मुझे बोलने नहीं आ रहा, रहने दो यार, आगे बीमार हूँ मैं, मेरी बेइज्जती मत करना। आपने देख लिया ना क्या नाम है और क्या, तो मैं इनको इस तरह से लगा दूंगी। उसके बाद है हमारा रेजिडा, तो रेजिडा भी काफ़ी छोटे से सीड्स हैं, तो इनको इस वाले एरिया में लगा देंगे हम। उसके बाद आता है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, तो इसके सीड्स कहाँ गए यार, ओए है मेरे को लगा इसमें सीड्स ही नहीं डाले। तो ये रहे हमारी मॉर्निंग ग्लोरी, जिनको मैंने सेंटर में लगा दिया है, ये इसी के बीच है, ये नीचे गिर गए, ये लो। उसके बाद है ओस्टोस्पेरमम, तो इसे भी लगा देते हैं बाहर निकाल के इस वाले एरिया में। यहाँ पे ये वाले सीड कहाँ से आए। नेक्स्ट है हमारा ये वाले सीड्स, जो कि ब्लैक सीड पूरे पतले पतले से हैं, तो देखते हैं इनका नाम क्या है। ओ ये तोड़ भी, नाम पढ़ने से पहले सीड्स को लगा देते हैं, क्योंकि है भी बहुत छोटे और गुम हो गए तो पता भी नहीं चलेगा कि गए कहाँ। यह है सेलोसिया, काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। उसके बाद है नेमोफिलिया, तो नेमोफिलिया के सीड्स को निकाल के इस तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे हम। और एंड में बचता है हमारा कैलोप्सिस, तो कैलोप्सिस को भी लगा देंगे हम इस वाले पोर्शन में। वो कैलोप्सिस के तो काफ़ी सारे सीड्स दिए हमें, ये लो। फाइनली दोस्तों, दोनों ग्रो बैग्स में मैंने फ्लावर सीड्स को लगा दिया। अब अंतिम कार्य हमारा ये बचता है कि हम ऐड करें इन बीजों के ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब इन बीजों को अब हम कवर करेंगे सॉइल मिक्सचर से, कुछ इस तरह से 1-2 इंच की इस पे लेयर चढ़ा दे, ताकि कोई भी पक्षी या फिर कोई अन्य जीव इन बीजों को उठा के ना ले जाए और हमारी मेहनत कहीं धरी की धरी ना रहे। तो ये लीजिए, ये था हमारा एंड स्टेप। आप चाहे तो कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं अपर पोर्शन में, इससे बीजों को और भी अच्छी ताकत मिलेगी और जल्दी से जल्दी ये पौधे का रूप ले लेंगे। तो थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी कंपोस्ट मैं इन दोनों में ऐड कर दूंगी। फाइनली दोस्तों, अब सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं।
तो एंड में जो हमने कार्य किया तो कंपोस्ट को जो ऐड किया है उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पानी का छिड़काव कर देंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करें क्योंकि आप सबने पहले भी देखा था ना कि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी थी, तो इसीलिए थोड़ी सी नमी और बरकरार करें कि धूप यहाँ काफ़ी कड़कड़ाके की पड़ती है तो इससे मिट्टी जल्दी सूख जाती है। इसीलिए अपर पोर्शन को भी इस तरह से हम नमी वाला बना दें ताकि हमारे बीजों पर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे और उनसे कहीं हमारे बीज सूख। अब इस मतलब ज़्यादा पानी मत दे देना बीजों को, नहीं तो वो सारे के सारे बीज जितने भी आपने लगाए हैं वो सारे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और फिर आपकी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने पानी देना है इनमें। फाइनली दोस्तों सारे काम अब समाप्त हो चुके और इसी के साथ हमारे समर फ्लावर सीड्स लग चुके हैं। इंतजार है तो उन छोटे छोटे से पौधों का जिनमें होगी सुंदर सुंदर सी फ्लावरिंग और इससे बनेगा हमारा गार्डन बेहद ही खूबसूरत। तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको आज का ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, कि आप सबकी फरमाइश पे बनाई गई है ये वीडियो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे दोस्तों।